आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 6 लेसन 10 जगतू द गार्डनर जगतू माली का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर धुर जी। तो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। चलो आ जाओ भाई। क्लास 6 लेसन 10 जगतू द गार्डनर जगतू माली का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बोध के प्रश्न। ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड जगतू सी इन द गार्डन वन नाइट, अर्थात जगतू ने बगीचे में एक रात क्या देखा। तो लेसन पढ़ चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो आंसर बनेगा इसका, वन नाइट जगतू सा ए लार्ज एलिफेंट डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई, अर्थात एक रात जगतू ने आकाश से एक बहुत बड़े हाथी को उतरते हुए देखा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वाई डिड जगतू हाइड बिहाइंड द ट्री, अर्थात जगतू पेड़ के पीछे क्यों छुपा। तो इसका आंसर बनेगा, जगतू हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड ए बिग ट्री इन ए ग्रेट फियर, अर्थात जगतू अत्यधिक डर के कारण पेड़ के पीछे छिपा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट, है ना। तो हाथी का क्या नाम था, जो स्वर्ग से आया था हाथी, उसका क्या नाम था। तो आंसर बनेगा इसका, द नेम ऑफ द एलिफेंट वाज ऐरावत, अर्थात हाथी का नाम ऐरावत था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट डिड द एलिफेंट डू इन द गार्डन, अर्थात हाथी ने बगीचे में क्या किया, अर्थात हाथी जो है बगीचे में क्या कर रहा था। तो इसका आंसर बनेगा, एलिफेंट रोम इन द गार्डन एंड एट वेरियस फ्रूट एंड रूट्स, अर्थात हाथी बगीचे में घूम रहा था और अनेक तरह से फल और जड़ खाए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वेयर डिड जगतू स्पेंड द होल डे, अर्थात जगतू ने पूरा दिन कहाँ बिताया। तो आंसर बनेगा इसका, जगतू स्पेंड द होल डे इन द हेवन, अर्थात जगतू ने पूरा दिन स्वर्ग में बिताया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन गया। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट डिड जगतू ब्रिंग फ्रॉम हेवन, अर्थात जगतू स्वर्ग से क्या लाया, है ना। तो आंसर बन जाएगा, जगतू ब्रॉट सम बेटल लिप्स एंड सम बेटल नट्स फ्रॉम हेवन, अर्थात जगतू स्वर्ग से कुछ पान की पत्तियाँ, जो खाने वाला पान है उसकी पत्तियाँ, और कुछ सुपारी लाया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। व्हाट डिड जगतूस वाइफ आस्क हिम, अर्थात जगतू की पत्नी ने उससे क्या पूछा। तो आंसर बन जाएगा इसका, जगतूस वाइफ आस्क्ड हिम वेयर हैव यू बीन, अर्थात जगतू की पत्नी ने पूछा आप कहाँ थे। तो ये बन जाएगा, या तो एक और उत्तर बनेगा, ये भी समझ लो। जगतूस वाइफ आस्क्ड हिम वेयर डिड यू गॉट दिस बिग बेटल लिव्स एंड बेटल नट्स, अर्थात जगतू की पत्नी ने उससे पूछा आप ये पान के बड़े पत्ते और जो सुपारियाँ हैं वो कहाँ पाए, ये भी पूछा। तो दोनों में से कोई भी आंसर बना सकते हैं। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट डिड द विलेजर्स डू, अर्थात गांव वाले ने क्या किया। तो इसका आंसर बन जाएगा, ऑल द विलेजर्स हेल्ड वन अनदर इन टर्न, अर्थात गांव के लोगों ने
बारी आने पर एक दूसरे को पकड़ लिया, अर्थात पकड़कर झूल गए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट डिड द दे टम्बल डाउन, अर्थात वे धड़ाम से गिर क्यों गए, अर्थात धड़ाम से क्यों गिर गए। तो आंसर बनेगा इसका 9 का, इस जक्तू स्प्रेड हिज आर्म्स टू शो द साइज ऑफ द नट, ही लॉस्ट हिज ग्रीफ ऑन द एलिफेंट्स टेल, सो दे टम्बल डाउन। अर्थात जक्तू ने जैसे ही अपनी भुजाएं सुपारी की आकृति बताने के लिए फैलाई, उसने हाथी की पूंछ से अपनी पकड़ खो दिया, इसलिए वे धड़ाम से गिर गए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन बी में दिया गया है, से इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग, अर्थात बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो साइड में हम लोग आंसर जब बनाएंगे तो कोष्टक बना के रॉन्ग या राइट लिखेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, जक्तू वाज नॉट अमेज्ड टू सी द एलिफेंट, अर्थात जक्तू हाथी को देखकर चकित नहीं हुआ। तो इस पार्ट में जक्तू जो है चकित हुआ था, तो ये आंसर बनेगा रॉन्ग। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, ही हैड सीन सच एन एलिफेंट अर्लियर, अर्थात उसने पहले देखा, अर्थात हाथी ने पहले देखा, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये भी क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। तीसरा नंबर पॉइंट आ जाते हैं, जक्तूस वाइफ आस्क्ड हिम टू ब्रिंग मोर बेटल लीव्स, जक्तू की पत्नी ने उसे और अधिक पान पत्ता लाने को कहा, तो नहीं कहा था, तो ये भी रहेगा रॉन्ग। पॉइंट नंबर 4 में आ जाते हैं, द विलेजर्स वेर ईगर टू गो द हेवन, अर्थात ग्रामीण लोग स्वर्ग जाने के लिए उत्सुक थे। तो ये सही है, तो राइट रहेगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, ऐरावत वाज ए हेवनली एनिमल, ऐरावत स्वर्ग का जानवर था, तो इसका आंसर रहेगा राइट। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी। एक क्वेश्चन दिया गया है, मैच द वर्ड्स इन ए विथ देयर अपोजिट्स इन बी। तो कॉलम ए में आए हुए शब्दों को अनेक विरुद्धार्थी शब्द अर्थात विलोम शब्द कॉलम बी के साथ मिलाइए। तो कॉलम बी में हम विलोम शब्द को मिलाएंगे, मिलान करेंगे। तो उत्तर बनाना प्रारंभ करते हैं। असेंड, तो असेंड का हो जाएगा डिसेंड। असेंड मीन्स चढ़ना और डिसेंड मीन्स उतरना। सेकंड वर्ड दिया गया है इनॉर्मस, तो इनॉर्मस का हो जाएगा स्मॉल। इनॉर्मस मीन्स विशाल, स्मॉल मीन्स छोटा। तीसरा दिया है पिकिंग और इसका आंसर बन जाएगा ड्रॉपिंग। पिक मीन्स उठाना और ड्रॉप मीन्स छोड़ना, तो उठा रहा और छोड़ रहा। चौथा वर्ड दिया गया है डिपार्ट, तो डिपार्ट का हो जाएगा अराइव। अराइव मीन्स पहुंचना और डिपार्ट मीन्स छूटना। अब 5 नंबर का दिया है एम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉयड का हो जाएगा अनएम्प्लॉयड। तो इस तरह से यह वोकैबुलरी का क्वेश्चन ए का उत्तर समाप्त होता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन बी। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात बॉक्स में उचित संबंधों का चयन कर रिक्त स्थान में भरिए। जैसे वर्ड दिया गया है इंसिस्ट ऑन, क्लाइंब, इनॉर्मस एंड एम्प्लॉई। तो इस तरह से 4 वर्ड दिया गया है, उसको 4 सेंटेंस जो दिया ब्लैंक सेंटेंस नीचे, उसमें हम लोग फिल करेंगे और आंसर बनाएंगे। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट दिया है द न्यू ब्लैंक देयर इन आवर ऑफिस वर्क सिंसियरली, है ना। तो इसमें आ जाएगा एम्प्लॉई अर्थात सेवक या नौकर, तो इसका हिंदी हो जाएगा हमारे कार्यालय में नई कर्मचारी अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। सिंसियरली तरीके से करता है, तो ईमानदारी से करता है, ये हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में आ जाते हैं
2 में दिया गया है द अफ्रीकन एलिफेंट्स आर द मोस्ट ब्लैंक दिया एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर बन जाएगा इनॉर्मस अर्थात विशाल बड़ा। तो अफ्रीका का हाथी दुनिया का सबसे विशाल हाथी होते हैं। तो इस तरह से बन जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। वाई डू यू ब्लैंक दिया है मी टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज टुडे। तो इस ब्लैंक में आ जाएगा आंसर इंसिस्ट ऑन अर्थात आज आप इस अभ्यास को पूरा करने के लिए मुझसे क्यों आग्रह करते हैं, जिद करते हैं। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 3 का बन जाएगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। ब्लैंक दिया है दिस स्टेप्स एंड यू विल बी ऑन द टॉप फ्लोर। तो इसमें आ जाएगा क्लाइंब। तो इस सीढ़ी को चढ़ने के बाद आप शीर्ष पर होंगे, टॉप फ्लोर पर होंगे। तो इस तरह से ये बनेगा। तो इस तरह से इस वोकैबुलरी का क्वेश्चन बी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन सी। इसमें क्वेश्चन दिया गया है मेक सम मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम एलिफेंट एस हैज़ बीन डन इन द केस ऑफ गार्डनर। एग्जाम्पल दिया गया है ये देखो, अर्थात हाथी से कुछ अर्थ भरे शब्दों को बताइए जैसा कि माली के प्रकरण में किया गया है। तो मीनिंगफुल वर्ड बनाना है हमें, जो एलिफेंट लिखा है उसमें और बबल में हमें पूर्ण करना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। जो एलिफेंट है वो बहुत बड़ा होता है, तो पहले डिब्बे में लिख देंगे बिग, और उसका जो है एक लंबी पूंछ होती है तो लिखेंगे टेल, और वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो तीसरे बबल में बन जाएगा ब्लैक, और हाथी को पाला भी जा सकता है तो इसको लिखेंगे पेट, और एलिफेंट जो है घूमता भी है तो रोम लिखेंगे नेक्स्ट बबल में, और एलिफेंट जो है पैलेस में रहता है, इंद्र के पैलेस में, तो लिख देंगे पैलेस। और एक लिखेंगे हेवी का वजन, हाथी का वजन जो है बहुत हेवी होता है ना, तो लिख देंगे हैवी। और एलिफेंट्स के हाथ दांत भी होते हैं तो लिख देंगे टीथ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन सी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन डी पर। डी में दिया गया है पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड पुट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम्स बिलो। आल्सो एड 3 more वर्ड्स इन ईच कॉलम। अर्थात अभ्यास पुस्तिका से शब्दों को लीजिए और उन्हें उचित कॉलम में रखिए। प्रत्येक कॉलम में 3 और शब्दों को जोड़िए जो अतिरिक्त शब्द है और जोड़ सकते हैं, है ना। तो इसका 2 कॉलम दिया है देखो, इसमें हमें सफिक्स जोड़ना है पीछे तरफ, है ना। एंडिंग लिखा है देखो, एंडिंग लिखा है, ER जोड़ना है एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में जोड़ना है R। और जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है गार्डन प्लस ER बराबर गार्डनर, मैनेज प्लस R बराबर मैनेजर। तो इस तरह से हमें आंसर बनाना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो वर्ड लेते हैं ग्रेट प्लस ER बराबर क्या बन जाएगा ग्रेटर, और इसमें बनाएंगे साइड वाले में लार्ज प्लस R बराबर क्या बन जाएगा लार्जर। सेकंड वर्ड लेते हैं टैंक प्लस ER बराबर टैंकर। सेकंड वाले कॉलम में ले लेंगे विलेज प्लस R क्या बन जाएगा विलेजर। थर्ड वाला तीसरे नंबर का वर्ड लेते हैं हम लोग लॉन्ग प्लस ER बराबर लॉन्गर। सेकंड वाले टेबल में आ जाओ एम्प्लॉई ER एम्प्लॉयर। तो इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें आ जाओ फर्स्ट कॉलम में सुन प्लस ER बराबर सुनर, और साइड वाले कॉलम में आ जाओ टेक प्लस R बराबर टेकर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन डी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन में। ए क्वेश्चन दिया गया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, अर्थात निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। जैसे दिया गया है नीचे
as soon as she saw him coming, she ran to meet him। जो ये सेंटेंस दिया गया है, ऐसे ही हमें और सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन देखते हैं और दिया है, नाउ फ्रेम सिमिलर सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बेलो। अर्थात निम्न सारणी की सहायता से ऐसे ही वाक्य बनाइए। जैसे अभी ऊपर पढ़े सुनेश, वैसे ही इस नीचे दिए गए टेबल के अनुसार सहायता से हमें और सेंटेंस बनाना है। तो बनाना प्रारंभ करते हैं। तो टेबल दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5वां नंबर, वो सेम टू सेम उसमें से एक एक निकालेंगे। और लास्ट वाला दिया गया है, देखो 1 2 3 4 5 सेंटेंस और दिया गया है, उसमें से एक एक रखेंगे और आंसर बनाते जाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड स्टूड अप दिया है लास्ट वाले टेबल में, उससे बनाएंगे पहले। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला पॉइंट बन जाएगा, एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लास द चिल्ड्रेन स्टूड अप। अर्थात जैसे ही शिक्षक कक्षा में आया बच्चे खड़े हो गए। तो इस तरह से पहला बन जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बनेगा, एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लास द चिल्ड्रेन विश्ड हर। अर्थात जैसे ही शिक्षक कक्षा में आया बच्चे उसे अभिवादन करते हैं। अर्थात गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, ये अभिवादन करते हैं। तो इस तरह से 2 पॉइंट का बन जाएगा। 3 पॉइंट में आ जाते हैं, 3 बनाते हैं। एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लास द चिल्ड्रेन सेड गुड मॉर्निंग। अर्थात जैसे ही शिक्षक कक्षा में आया बच्चों ने कहा शुभ प्रभात। इस तरह से तीसरा बन जाएगा। अब चौथा पॉइंट बनाते हैं, एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लास द चिल्ड्रेन बीकेम साइलेंट। अर्थात जैसे ही शिक्षक कक्षा में आया बच्चे शांत हो गए। तो इस तरह से 4 नंबर का पॉइंट का आंसर बन जाएगा। अब बनाते हैं 5 नंबर का, एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लास द चिल्ड्रेन ओपन्ड देयर बुक्स। अर्थात जैसे ही शिक्षक कक्षा में आया बच्चों ने अपनी पुस्तक खोली। तो इस तरह से 5 सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ग्रामर का क्वेश्चन बी क्वेश्चन में दिया गया है, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। अर्थात चित्र को देखकर वाक्य पूरा कीजिए। अर्थात वाक्यों को पूरा कीजिए। चित्र दिया गया है ना, साइड में, और इस ब्लैंक में हमें आंसर लिखना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला दिया है, एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस। अर्थात जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा। तो इस आंसर में बनेगा, ही रन अवे। अर्थात वह भाग गया। तो इस तरह से पहला पॉइंट का बन जाएगा। अब आ जाते हैं पॉइंट 2 में। पॉइंट 2 में दिया गया है ब्लैंक, इट स्टार्टेड टू रन और द प्लेयर्स, और उसके बाद ब्लैंक दिया है। तो इस ब्लैंक में आ जाएगा, एज सुन एज इट स्टार्टेड टू ट्रेन, ये बन जाएगा। तो इस ब्लैंक में क्या लिखना है, एज सुन एज लिखेंगे। अर्थात जैसे ही बारिश होने लगी। तो नीचे वाले ब्लैंक में बनाएंगे हम लोग, द प्लेयर्स लिखा है तो उसके लिखेंगे स्टॉप्ड द गेम। अर्थात जैसे ही बारिश होने लगी खिलाड़ियों ने खेल बंद कर दिया। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 2 का बन जाएगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। ब्लैंक दिया है, द गर्ल सॉ हर फादर। तो इस ब्लैंक में आ जाएगा, एज सुन एज जैसे ही लड़की ने अपने पापा को देखा, अर्थात पिता को देखा। और नीचे लिख देंगे हम लोग, सी रेन टू मीट हिम। अर्थात जैसे ही लड़की ने अपने पिता को देखा वह उससे मिलने के लिए दौड़ी। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 3 का बन जाएगा। और पॉइंट नंबर 4 में आ जाते हैं, है ना। तो ब्लैंक दिया है तो इसमें भी एज सुन एज लिख देंगे, द सन रॉस, है ना।
तो जैसे ही सूरज उगा, रोज मीन्स उदय होना, उगा राइस मीन उदय होना और रोज मीन्स उगा। तो जैसे ही सूरज उगा, द बर्ड्स, अब बर्ड्स लोग क्या करेंगे, है ना, फ्लू इन द स्काई, तो इस ब्लैंक में आ जाएगा फ्लू इन द स्काई। तो जैसे ही सूरज उगा, चिड़ियों ने आकाश में उड़ान भरी। तो इस तरह से पॉइंट नंबर 4 बन जाएगा। अब 5 में देखते हैं ना, ब्लैंक दिया है, तो इस ब्लैंक में भी हम लोग लिख देंगे एस सुन एस। अब दिया गया है द कुली सा द ट्रेन, कुली, कुली में जो पैसेंजर है उसके सामान को उठाते हैं, है ना, उठाकर उसके साथ ले जाते हैं ट्रेन में, कुली होता है वजन उठाने वाला, तो उसको कुली बोलते हैं। तो इसमें ब्लैंक में क्या बनेगा, एस सुन एस द कुली सादा ट्रेन। तो इस तरह से बन जाएगा, जैसे ही कुलियों ने रेलगाड़ी देखी, ये हो जाएगा। और नीचे वाले में लिख देंगे दे रैन टुवर्ड द पैसेंजर्स, अर्थात वे यात्रियों की ओर दौड़े। पूरा बता देता हूँ, जैसे ही कुलियों ने रेलगाड़ी देखी वे यात्रियों की ओर दौड़े। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ग्रामर का क्वेश्चन भी। इसमें क्वेश्चन दिया गया है हाउ ऑफन डू यू डू द थिंग्स गिवन इन द बॉक्स, पुट ए टिक मार्क इन द एप्रोप्रिएट कॉलम, अर्थात बॉक्स में दिए गए कथनों को आप कितनी बार करते हैं, है ना, तो उचित कॉलम पर कीजिए। क्या करना है, राइट का चिन्ह लगाना है हमें जो आप करते हैं। जैसे पहला कॉलम दिया गया है थिंग्स यू डू, चीज़ें जो आप करते हैं, ऑलवेज हमेशा करते हैं, सम टाइम कभी कभी करते हैं, और नेवर कभी नहीं करते। जैसे पहला पॉइंट दिया है, देखो स्पीक लाउडली, अर्थात तेज आवाज़ में बात करते हैं। क्या आप हमेशा करते हैं, कभी कभी करते हैं, या कभी नहीं करते? तो इसमें किस में राइट मार देना, नेवर वाले में मार देना, तो आंसर बन जाएगा इसका। दूसरा दिया है कम लेट, आप देरी से आते हैं, कहाँ पर, स्कूल में, तो इसमें भी राइट कहाँ मारेंगे हम लोग, नेवर में मार देना, तो हो जाएगा, नेवर में लगा लो। तीसरा दिया है हेल्प अदर्स, दूसरे की सहायता करते हो आप, तो इसमें हमेशा में मारो, ऑलवेज, तो ऑलवेज में टिक मार्क कर लेते हैं, है ना। अब 4 नंबर का देखो, डू योर होमवर्क, आप अपना गृह कार्य करते हैं, तो इसमें भी ऑलवेज में टिक मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट दिया गया है ईट स्वीट्स, अर्थात मिठाइयाँ खाते हैं आप, तो इसमें समटाइम्स में कर लेना, कभी कभी खाते हैं। अगर ज़्यादा खाओगे तो दांत में सड़न होगा, है ना, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता मिठाई, मीठा चीज़। नेक्स्ट दिया है देखो कम इन टाइम, आप समय पर आते हो, अर्थात समय में आते हैं, कहाँ, स्कूल में, तो इसमें ऑलवेज हमेशा में टिक मार्क कर लीजिए। इन द लास्ट दिया गया है ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग, ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग, आप अपना दांत साफ सोने से पहले करते हैं, तो इसमें भी ऑलवेज हमेशा में टिक मार्क कर लीजिए। तो इस तरह से ग्रामर का क्वेश्चन बी का आंसर बन जाता है, साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर बन जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा, और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और जब भी मैं वीडियो डालूँ जानकारी प्राप्त मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो लेसन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।